हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक और शानदार क्लास के साथ आज का क्लास की शुरुआत करने चल रहा हूं। दोस्तों, आज आप सभी छात्रों की ये मांग थी कि सर हिंदी का जो मॉडल पेपर है 2023 का वो कराया जाए। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए हमने 2023 का मॉडल पेपर लेके आए हैं, हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए हैं। यही पेपर सेम दोस्तों अगर हम बात करें तो जो 16 फरवरी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यही पेपर सेट आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यकीनन मैं बता रहा हूं कि आपका यही पेपर सेट आपके एग्ज़ाम 2023 में 16 फरवरी के आएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको हम बताएं, आपकी बार जो हिंदी की बात करें या सारे सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी बार 2 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 20 आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और 50 आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में रहेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में रहेंगे। दोस्तों अगर बात करें 20 बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उसको आपको ओमार सीट पर देना होगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करना। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि जितनी भी वीडियो यहाँ से डाली जाए तो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ बात करें ये जो टाइमिंग होगी दोस्तों आपका वो 3 घंटे 15 मिनट टाइमिंग रहेगा। ठीक है, आपके जो शुरू में 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आपको ओमार सीट पर रखना होगा। कैसे? जैसे यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है काम नंबर में 1 का निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। अब आ बा सा दा इस तरह से ABCD करके आपका 4 विकल्प बना देगा। तो चारों विकल्प में आपका कौन सा विकल्प सही है ये इसका आंसर आप लोग को कहाँ रखना है? OMR सीट पर रखना होगा और वहाँ OMR सीट में आपको क्या करना रहेगा? काला करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ आपको करना है। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा देखिए, ऑप्शन ए लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बा नंबर में लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सा नंबर लिखा है जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। दा नंबर में लिखा है वर्षी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी तरह से दोस्तों खा नंबर लिखा है निम्नलिखित कीर्तियों में से किसी एक के लेखक का नाम बताइए। आ में लिखा है कुटज, बा में लिखा है लहरों के राजहंस, सा नंबर लिखा है पुरस्कार, दा नंबर लिखा है अतीत के चल चरित्र। ठीक है, तो इसमें भी आपको कौन सा सही है यही आपको बताना है। गा नंबर में लिखा है चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, आज्ञे, दिनकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेंगे आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, स्वयं पर विश्वास रखिए, दूसरे पर विश्वास से मत रखिए, यही मैं आपसे हमेशा कहूँगा। ठीक है, घा नंबर लिखा है निर्मला के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर लिखा है अंगा नंबर में कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर जी। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए आगे अगर हम बात करें 2 नंबर में, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का लिखा है रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। ये दोस्तों आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ से 2 नंबर आपके मिलेंगे। रीतकाल के प्रमुख 2 कृतियों के नाम लिखना है। फिर लिखा है खा नंबर में छायावाद की किन्हीं की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का है क्वेश्चन। फिर लिखा है गा नंबर में लिखा है किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। ये 1 नंबर आपको मिलेगा 2 कवियों के नाम लिखने से। ठीक है, अब आपको यहाँ से बात करें दोस्तों तो ये गद्यांश शुरुआत होता है। 3 नंबर में लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश रहेंगे। कितने? 2 गद्यांश रहेंगे, आपके उनके उत्तर लिखना है। देखिए लिखा है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य शक्ति। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से इसमें क्या कह रहा है। देखिए आगे लिखा है दोस्तों, ध्यान देखना जरा।
सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तीसरी, अब देखिए यहाँ आपका जो रेखांकित है यहीं से आप लोग का इसका आंसर लिखना रहेगा। कह रहा है यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और चिंतित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। दोस्तों करना क्या, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का क्या करना है, इसका अर्थ है लिखना है। ठीक है भाई। अब देखिए अगर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, देखिए यहाँ लिखा है नंबर का में कह रहा है कि संदर्भ गद्यांश से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों इसका आपको संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है भाई, संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ में आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, ये किस पाठ से लिया गया, इसके रचयिता कौन है, वही इसमें लिखना है संदर्भ में। ठीक है, संदर्भ में आपको इसके लिए दो नंबर का मिलेगा। फिर बात करें गा नंबर में लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यही आपको कह रहा है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। दोस्तों इसी का आपको अर्थ लिखना है, इसका अर्थ कैसे लिखना है हमें। ठीक है, फिर 7 नंबर में लिखा है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो मित्र होता है उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, या लेखक ने क्या लिखा है, मित्र का कर्तव्य क्या होता है, उसी को यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको 6 नंबर दोस्तों मिलेंगे। 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, तो आपको इस तरह से 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहते हैं आया बस आकर के। एक देखिए ये खंड खा लिखा है, इसमें चाहे का करिए चाहे खा करिए, 2 में से केवल दोस्तों एक ही करना है, बस आपको ज़्यादा नहीं करना है। चलिए आगे, तो आगे आप लोग को बता दें आगे क्या लिखा है। नंबर 4 में लिखा है निम्नलिखित पद्यांश। इसके पहले आपने देखा गद्यांश था, अब आपका नंबर क्या आता है, पद्यांश आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उनका काव्य सौंदर्य भी लिखना है। दोस्तों ये आपको कितने नंबर यहाँ से मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे, 2 आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पहला का लिखा है ओधो मोहि ब्रज विसारत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावते, माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावते, गोपी गोपी ग्वालन बाल संग खेलते, सब दिन हसत विसारते हसते सिरात विसारते, सूर्यदास धन धानी ब्रजवासी जिनसो हित जातु ताते। दोस्तों ये आप लोग को इसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, संदर्भ सहित आपको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। उसके बाद फिर बात करें तो उसका आपको एक चीज़ और लिखना है जो कह रहा है कि काव्य सौंदर्य। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है। हमने आपको दोस्तों एक वीडियो में ये बताया कि उसके पाठ के नाम, लेखक के नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको संदर्भ व्याख्या करने में बहुत क्या होगी, आसानी होगी। अगर उस वीडियो को आप देख लेते तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा जी। इसी प्रकार से अगर बात करें तो इसी का खा नंबर दिया है या अथवा करके। ठीक है, लिखा है विषुवत रेखा का वासी जो जीता है, नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। दोस्तों इसका भी यदि आप लोग को पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रहे तो 2 में से आपको चाहे इसमें करिए चाहे इसमें करिए, 2 में से एक आपको संदर्भ सहित इसका क्या करना है दोस्तों, व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए आपको आगे हम लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं तो आगे आप लोग को क्या कह रहा है। दोस्तों 5वां क्वेश्चन यहाँ से अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन आपको लिखा है का नंबर में लिखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक के लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और भी दोस्तों आपको कितने नंबर यहाँ से मिलेंगे, 3 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या करेंगे दोस्तों, मिलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जी। चलिए भाई देखिए, तो अब देखिए इसमें से 3 आपके दिए हैं, 5 के काम में 3 आपके जीवन परिचय दिए, जैसे
जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो आपको जो दोस्तों याद है, जो कंफर्म है, आप उसी में से एक को लिखना है। ठीक है, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर यहाँ मिलेंगे अगर आप जयशंकर प्रसाद के लिखें या राजेंद्र प्रसाद के लिखें। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? देखिए, ये तो गद्य संकलन से हुआ, एक होता है काव्य संकलन से भी। गद्य और पद दोनों से एक एक आपका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। देखिए लिखा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी रचना लिखिए। लिखा है नंबर 1 सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, रसखान। 4 दिए हैं यहाँ से, तो 4 में से दोस्तों केवल आपको एक ही का करना है और आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों? 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं भाई। आगे क्या कह रहा है? 6 नंबर में 6 नंबर में लिखा है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना है। दोस्तों आपको हमने बताया कि संस्कृत जो होता है हिंदी के अगर बात करें हिंदी में आपका एक अनुवाद संस्कृत होता है, उसमें से भी आपको एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, या एक आपका आता है श्लोक आता है, उस श्लोक का भी अर्थ लिखना रहता है। ठीक है, तो चाहे आप इसका अर्थ लिख दीजिए या बात करें थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका एक श्लोक दिया है। तो मैं दोस्तों इस श्लोक का भी वीडियो बना करके आप लोग को भेजा हूँ, आप लोग इस श्लोक को देख लेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में आपको व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। ऐसा कर्म वीणम संस्कृति। तो आप लोग को इस पाठ का पहले पता होगा कि यह किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप संदर्भ लिख लेंगे, उसके बाद व्याख्या आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, या एक श्लोक दिया है, अगर ये नहीं करते हैं तो आप इस श्लोक का अर्थ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों अगर आप लोग को कोई एक श्लोक याद है तो वही श्लोक यहाँ आपको लिखना है, और आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर है। बस 2 लाइन आप श्लोक याद कर लीजिए, आपको 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे आपका बात करें, यहाँ से लिखा है खा नंबर में 7 का खा नंबर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग को दोस्तों 4 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न में आपको सिर्फ इसमें से 2 के उत्तर देना है। कितने के उत्तर देना है दोस्तों? 2 के उत्तर देना है। अगर जो याद हो वही आपको यहाँ से क्या करना है? लिखना है। तो इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 अंक के जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ से आप देखिए लिखा हास रस अथवा करुण रस का, हास रस अथवा करुण रस का परिभाषा एवं उदाहरण सहित इसका लिखना है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ से, चाहे आप हास रस का परिभाषा, ठीक है, हास रस या करुण रस का परिभाषा और उदाहरण लिखना है। आपको 2 में से केवल एक ही लिखना है, चाहे हास रस या करुण रस। आप कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर। चलिए खा नंबर रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसी प्रकार से रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। इसकी भी हमने आपको वीडियो सारे क्वेश्चन के बना के डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा सहित उदाहरण, ये आपको 2 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें, लिखा है 9 नंबर में, 9 नंबर का लिखा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाना है। ठीक है, उपसर्गों में से जैसे लिखा है उपकार, उपयोग है ना, अभी लिखा अभिमान, अभिकार। इसी तरह से आपको इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 दिए हैं, तो मात्र आपको करना कितना है? 3 का ही उत्तर लिखना है बस, और एक एक शब्द बनाना है बस दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को उपसर्ग भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम आपको दिखाते हैं इसके आगे आपको क्या करना है। चलिए भाई आगे देखिए, हिंदी बहुत आसान पेपर होता है दोस्तों, बस आप लोग को अच्छे से एक बार देखना है और आपको अच्छे से एक बार करना है। यही प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग को कोई एग्जाम में 70 में से आपको 60-65 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के मेल से एक एक शब्द बनाना है। देखिए इसके भी आपको शब्द बनाने हैं। फिर उसके बाद
ये देखिए ग नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। देखिए पाप पुण्य, त्रिवेणी, नवग्रह, सुख दुख, ये आपको समास विग्रह करना है, प्लस दोस्तों बताना है कि समास कौन सा ये समास है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम शब्द आपको लिखना है। इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। ये ग्रामर पोर्शन से होता है दोस्तों, ये तो आपको हमेशा क्लियर रहता है। फिर उसके बाद बात करें अंगा नंबर में, लिखा है दो दो के पर्यायवाची शब्द लिखिए। किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची, जैसे जल, बादल, आँख, आकाश, इन दो करना है बस। कितने? 2। और एक के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। आपको यहाँ से कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर जरूर मिलेगा। फिर बात करें 10 का लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि करके संधि का नाम लिखना है। दोस्तों आपको 4 दिए हैं, 4 में से केवल आपको 2 करना है। उनके संधि विच्छेद दिया गया है और उनके संधि का नाम लिखना है। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का रूप तृतीय विभक्ति वचन में लिखना है आपको। देखिए ये आ नंबर, फल अथवा नदी, मती अथवा मधु, यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे? दोस्तों 2 नंबर आपको मिलेंगे। अंगा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष एवं वचन का उल्लेख करना है। ठीक है, इसके नंबर भी आप कितने मिलेंगे? 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे हम बात करें, आगे आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में क्या करना है दोस्तों? अनुवाद करना है। नंबर आ, माता भूमि से बढ़कर है, राम आम खाता है, वह मैदान में खेलता है। तो इसमें आपसे केवल 2 करना है। 2 के आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर बात करें दोस्तों, आपका जो 11वां क्वेश्चन बनता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका निबंध लिखने के लिए आता है। क्या लिखने के लिए आता है? निबंध। ठीक है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए आ नंबर लिखा है जीवन में अनुशासन का महत्व, विज्ञान का चमत्कार। सा नंबर, वृक्ष धारा के आभूषण, मेरी प्रिय पुस्तक, यदि मैं प्रधानमंत्री होती। ठीक है, तो 5 दिए हैं, 5 में से आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। और वो भी दोस्तों कितने नंबर के आपके मिलेंगे? दोस्तों 6 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, ये अग्रपूजा खंडकाव्य से लिया जाता है। ठीक है, अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या करना है दोस्तों? चरित्र चित्रण कीजिए। वो भी आप कितने नंबर? 3 नंबर की। या अथवा आपको लिखा रहेगा अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर राजस्व यज्ञ का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, वो भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये हिंदी का पेपर कितना आसान आपको लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि यदि आप लोग अच्छे से एक बार मेहनत करके पढ़ लो तो यकीनन मैं बता रहा हूँ आप लोग का बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मैं फिर से मिलूँगा एक नई क्लास के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक सभी छात्रों को मैं पवन सर, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से थैंक्स देता हूँ। धन्यवाद।